हेलो सर, नमस्कार। ऑन पैसिव परिवार में आपका स्वागत है। ऑन पैसिव परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफर्रा की तरफ से आपको एवं आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो हम चर्चा करेंगे कि सरकारी आदमी जो सरकारी या टीचर है या पुलिस है, इंस्पेक्टर है या फिर सरकारी वकील है या फिर सरकारी शिक्षक है, जो भी कोई भी लोग हैं जो कि सरकार के नौकर हैं, सरकार के सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, वो भी ऑन पैसिव को आज चूज कर रहे हैं, ऑन पैसिव को सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑन पैसिव में ज्वाइन कर रहे हैं। आखिरकार में क्यों ऑन पैसिव को चूज किए, क्यों इसमें आप वो कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, एक बात आती है कि हर कोई इनकम ज़बरदस्त चाहता है, हर कोई इनकम ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है। सरकारी नौकरी में हैं, सेटिस्फाइड हैं, परंतु उनको लगता है कि नहीं, अगर यदि हमारा इधर मतलब कह रहा है कंपनी लाखों करोड़ों रुपया आएगा और इधर से यदि लाखों करोड़ों रुपया इनकम आता है तो क्या हर्ज है, चलो। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपनी इतनी सोच बनाई है कि अगर यदि हमको इधर ऑन पैसिव से अधिक इनकम आना चालू हो जाएगा तो सरकारी नौकरी हम छोड़ देंगे। बहुत लोगों का ये सोच है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वो कुछ काम धंधा नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया। वह जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गाँव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी, वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहाँ से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। वह घर आकर 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत ख़राब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृत्तांत वह सुना दिया और बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। तो हम सब के भीतर क्षमताओं की असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश के कारण हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर यदि हम अपनी क्षमता को पहचानें तो हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपनी क्षमता को पहचानिए। ऑन पैसिव जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आकर के आप अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों की भलाई कर सकते हैं। अगर यदि यह कंपनी आगे आकर के आप लोगों के साथ मिलकर काम करती है, आप लोग इसके साथ मिलकर के सहयोग करते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी रजिस्ट्रेशन कर लें। फिर जब आपको लगेगा कि नहीं कंपनी अब लॉन्च हो रही है, तो उस समय आईडी ग्रीन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।